हेलो एवरीबॉडी। मैं हूँ आफरीन। और हमने लास्ट लेक्चर में पिस्टल पेनिट्रेशन पढ़ा था ये चैप्टर का और डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब हम उसका सिग्निफिकेंस पढ़ सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। इसका पेरेंट प्लांट इंश्योर करता है कि व्हेन टू इन्वेस्ट अ सीड जिसमें फूड स्टोर हो। और ये जब होता है जब ओनली एग इज़ फर्टिलाइज्ड। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है कि डाइप्लॉइड जाइगोट जो है वो डेवलप होता है इनटू एन एम्ब्रियो एंड वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। ट्राइप्लॉइड PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है डेवलप होता है न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यू में। ये रेस्टोर करता है डाइप्लॉइड कंडीशन में फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट विथ हैप्लॉइड ऑफ फीमेल गैमेट through syngamy, that is. Then third one is helps to avoid polyembryony. Now what is polyembryony? Yani formation of more than one embryo from a single fertilized ovum, इसको बोलेंगे polyembryony. Now we will study the development of endosperm. ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली जो माइटोटिकली डिवाइड होते जाता है टू फॉर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू, इसको बोलेंगे एंडोस्पर्म। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में जो भी डेवलपमेंट होते रहते हैं साइमल्टेनियसली, जो अदर सेल्स एम्ब्रियो सैक में डिसऑर्गेनाइज होते हैं लेटर सूनर, जल्दी या देर से, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिगर्स सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म होता है। वी कैन सी द साइमल्टेनियस चेंजेस लाइक यहाँ पे सेल डिविजन्स हो रहा है, एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, एम्ब्रियो चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, then oospore, this embryo development. Then here we can see the changes according to the changes. न्यूक्लियर में ऐसा होता है चेंजेस, सेलुलर में ये सेल्स में चेंजेस होता है, हिलाबॉय हेलोबायल में ऐसे चेंजेस होते हैं. सो इट इज़ डिस्क्राइब्ड हियर इन द डायग्राम. सो द थ्री टाइप्स आर न्यूक्लियर टाइप, सेल्यूलर टाइप एंड हेलोबायल टाइप, जो हमने अभी देखा. फर्स्ट हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है. ये काफ़ी कॉमन टाइप का 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ में नज़र आता है. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली माइटोटिकली इसका वॉल फॉर्मेशन होता है और प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई. लार्ज वैक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, देख सकते हैं हम सेंटर में. और यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो रहे हैं फॉर्मिंग द एंडोस्पर्म. इसके और एग्जांपल्स है जैसे कोकोनट, सनफ्लावर, व्हीट. द सेकेंड इज द सेलुलर टाइप. कुछ प्लांट्स में डिवीजन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है बाय वॉल फॉर्मेशन. Here we can see the wall formation in this diagram, the specific wall. और फिर बाद में एंडोस्पर्म्स में चेंजेस आते हैं. ऑलमोस्ट 72 फैमिलीज़ में, डाइकॉट फैमिलीज़ में ये दिखाई देता है, जैसे बल्सम, पिट्यूनिया एंड एडोक्सा एट्सेट्रा. द थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज हेलोबायल टाइप. ये जो होता है हेलोबॉयलीज, ये मोनोकॉटिलिडोनस में होते हैं. मोनो मीन्स टू, टू मीन्स डाई कॉटिलिडोनस, मोनो मीन्स सिंगल कॉटिलिडोन. सो इन दिस केस फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है बाय अ ट्रांसवर्स सेल, और फिर ये डिवीजन इक्वल होता है. और जो स्मॉलर सेल होता है उसको बोलेंगे चलाजल सेल एंड द लार्जर सेल इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर सेल. बाद में इसमें न्यूक्लियर डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होता है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, वॉल डेवलप होती है बिटवीन न्यूक्लियर एंड माइक्रोपेलर चेम्बर. और ये इंटरमीडिएट है सेल्यूलर न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. इसका एग्जाम्पल है एस्फोडेलस. अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. सो क्या प्रोसेस, जो प्रोसेस डेवलपमेंट की होती है जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं एक और लैंग्वेज में, सॉरी इन अदर वर्ड्स इसको बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस.
The embryo is developed at the micropylar end या end of embryo sac. इसकी जो ग्रोथ होती है ट्रिगर होती है जब एम्ब्रियो सर्टेन कुछ अमाउंट की एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होती है. जाइगोट जो है 2 सेल्स में डिवाइड होगा जिसको बोल सकते हैं प्रो एम्ब्रियो. ये वी कैन सी द लार्ज वन इज कॉल्ड माइक्रोबाइल. इसको बोलेंगे बेसल या सस्पेंसर इनिशियल यानी ये पार्ट. ये सस्पेंशियल इनिशियल एंड द सेकेंड द स्मॉलर वन हियर यू कैन सी ये टूवर्ड्स चलाजा होता है या टर्मिनल पे होता है तो इसको एम्ब्रियोनिक इनिशियल नेम दिया गया है. ये सस्पेंसर सेल जो है ट्रांसवर्सली एक प्लेन में फिलामेंटसली डिवाइड होता है. ठीक है. और 6 to 10 सेल्स बाद में फॉर्म होते हैं. जो फर्स्ट सेल होता है टूवर्ड सस्पेंसर उसको बोलेंगे माइक्रोपाइलर जो स्वोलन हो जाता है और फंक्शन करता है एज हॉस्टोरियम. द लोअर मोस्ट सेल सस्पेंसर इसको बोलेंगे हाइपोफाइसिस. द सस्पेंसर जो है हेल्प करता है एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म. के बाद 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स होते हैं ऑक्टेंट फॉर्म होने के लिए. और जो भी डिविजन्स है वो राइट एंगल्स एक दूसरे के. और लोअर 4 सेल्स ऑक्टेंट गिव्स हाइपो कॉटाइल एंड रेडिकल whereas 4 cells becomes the plumule. Here you can see the plumule part. Here hypocotyl. This is the radical suspensor. हाइपोफाइसिस में फर्दर डिवीजन होने के बाद रेडिकल एंड रूट कैप आता है. फर्दर एनलार्जमेंट हाइपोकोटाइल एंड कॉटिलिडॉन्स की वजह से कर्वेचर आता है. एम्ब्रियो का शेप अपीयर होता है हॉर्सशू शेप जैसा. एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है कॉटिलिडॉन्स और मोनोकॉट्स में ऑक्टेंट स्टेज पर ही होता है. द डिफरेंस अपीयर्स लेटर. मोनोकॉट एम्ब्रियो सिंगल कॉटिलिडॉन ऑक्यूपाई करता है टर्मिनल पोजीशन एंड प्लूम्यूल लैटरल होती है. द सिंगल शील्ड शेप्ड इज कॉल्ड स्क्यूटेलम. हियर the protective sheet of plumule is called coleoptile and that of radical is called coleorrheza. And finally ovule जो है transform हो जाता है into seed and ovary into the fruit.